तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं किसके बारे में, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के बारे में। तो एथिल अल्कोहल को IUPAC पद्धति में हम एथेनॉल कहते हैं। प्रकृति में सुगंधित तेलों तथा फलों में एस्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है। रासायनिक नाम है इसका एथिल अल्कोहल है। रासायनिक सूत्र इसका C2H5OH है। अगर हम इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो संरचना सूत्र इसका इस तरह से, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और इसको हम OH लिखते हैं या CH3CH2OH लिखते हैं। उसके बाद इसकी जो निर्माण की विधियां हैं वो 3 हैं। नंबर 1 है एथिल ब्रोमाइड से। हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो एथिल ब्रोमाइड की हम लोग रिएक्शन कराते हैं जलीय KOH से, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या NaOH जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है तो हमें मिल जाता है C2H5OH जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और KBr बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट इसकी जो बनाने की विधि है वो है एथिल एसीटेट से। कैसे हम इसको प्राप्त करते हैं, तो CH3COO ये सूत्र है एथिल एसीटेट का। देखना इसमें COO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे ये कौन सा ग्रुप है, हमारा एस्टर ग्रुप है, ठीक है। और ये HOH का मतलब है H2O वाटर है, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं CH3COOH हमको यहाँ मिल जाता है, जिसे हम लोग लिखते हैं एसिटिक अम्ल या सिरका कहते हैं। उसके बाद C2H5OH बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो इसकी निर्माण की विधि है वो है किण्वन, ठीक है। तो अणु जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों के धीरे धीरे सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित होने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो सूत्र होता है वो होता है C12H22O11 होता है। इसका नाम है सुक्रोज। अब ये किसकी उस उपस्थिति में रिएक्शन करता है, वाटर की, H2O की उपस्थिति में। और क्या है, ईस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा ईस्ट से निकलता है, या हम कहें कि ईस्ट में पाया जाता है, जिसका नाम है इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज। तो ये रिएक्शन करता है और बनता है हमारा C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। और दूसरा फिर से वही हमको मॉलिक्यूलर सूत्र प्राप्त होता है C6H12O6 जिसे हम लोग फ्रक्टोज कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसकी हम लोग रिएक्शन देखें तो C6H12O6 जिसे हम लोग ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। ईस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरा पाया जाता है जिसे हम लोग जाइमेज बोलते हैं, उसकी उपस्थिति में रिएक्शन होता है और हमको मिलता है C2H5OH जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल अल्कोहल बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों के रूप में इसमें निकलती है। अगर हम किण्वन के बारे में थोड़ा और डीपली जाएं तो किण्वन हमको कैसे समझ में आता है, तो जब हमारा क्या होता है, दूध फटता है तो किसके कारण फटता है, यानी कि किण्वन के कारण फटता है। किण्वन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों को कौन से सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। इसी तरह से क्या होता है, दही का जमना, तो दही जमना भी क्या है, किण्वन का एग्जाम्पल है। उसके बाद गोश्त और पनीर में क्या होता है, कुछ समय बाद दुर्गंध आने लगती है, तो किसके कारण आने लगती है, इसी किण्वन की वजह से आने लगती है। थैंक यू।